बुनासेरा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार। अमरीश की पतेंते आपको वेलकम करता है हमारी शाम वाली क्लास में। तो आज हमने इरादा ये किया है कि मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ इटली के अंदर अपने लाइसेंस हासिल करने के लिए बेसिकली क्या तरीकेकार होता है। और हम कौन सी तरीके से आप अपनी जिंदगी में अगर लाइसेंस हासिल करने के लिए आपने कौन से कदम उठाने हैं ताकि आपको कम से कम टाइम, कम से कम पैसा वेस्ट के, कम से कम तकलीफ होए आप लाइसेंस हासिल कर सकते हो बिना कि आपके पैसे वेस्ट होते हैं। ठीक है। तो आज तक अपना हाथ उठा के रखो क्योंकि ना मैं बोल रहा हूँ बार बार आके अभी बन गई हो आप। ठीक है। तो जो भी जेंट्स अपनी वीडियो ऑन रखें, अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ मैं रिकॉर्ड। तो देखो क्या ना, कौन से तरीके कार होते हैं इटली के अंदर। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इटली में ना अगर आप कोई मुल्क से आते हो, अफगानिस्तान से आए हो या दुबई से आए हो इधर से ना, तो डिपेंड करता है कौन सी कंट्री के साथ हमारी एग्रीमेंट है। वो बंदा जब जब आता है इटली के अंदर उस टाइम से 1 साल तक उसको अगर उसकी लाइसेंस, उसके मुल्क के लाइसेंस के साथ इटली के अंदर लाइसेंस गाड़ी चलानी हो तो उसे जाना पड़ता है प्रेफेक्टूरा में। प्रेफेक्टूरा एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उधर जाके वो परमिशन मांग सकता है। तो इसकी डॉक्यूमेंट मिलती है जिसके पर मार्क बोलो लगता है, उसके साथ बंदा 1 साल चला सकता है अंदर। जैसे 365 दिन खत्म हो गए साल के पीछे, तो आपको फौरन जाके दोबारा स्कूल में जाके दाखिला लेना है ताकि उधर से लेने के तो फिर तो ना और उधर आपको सिखाते हैं, उनको 6 घंटे करने पड़ते हैं, 6 घंटे। आपको बेशक आप कितनी भी गाड़ी आती हो, ऑटो स्कूल आपको 6 घंटे सिखाएगा कैसे चलाते हैं। 2 घंटे ऑटोस्ट्रादा में, 2 घंटे एक्स्ट्रा उर्बाना में और 2 घंटे उर्बाना में। इकरम उल्लाह ना, आपने पूरे क्लास के दौरान आप सारे मर्दों ने अपनी वीडियो ऑन रखनी है। कोई भी ऑफ, लेडीज को हम चॉइस देते हैं क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से वो खुद चुनेंगे कि ऑन ऑन ऑफ करना है, लेकिन मर्द कभी नहीं ऑफ रखते अपनी वीडियो। तो तो इसके लिए ना मैं आपको बता, तो मैंने भी पहले बहुत हुकूमत से बगावत की थी क्योंकि आपको, अगर आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ आपको सिर्फ लाइसेंस नहीं दिलवा रहा हूँ, मैं ऑफिशियल ट्रांसलेटर हूँ। मैं जो तक आलबुदी को ट्रादुत्तोरी इंटरप्रेटी में लिखा गया हूँ। अगर मैं कोई भी हिंदी उर्दू डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता हूँ और स्टैंप लगाऊंगा तो वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल बन जाती है, इटली के सारे दफ्तर में चलेगी वो, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ, मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ। तो इसके लिए अगर आप लाइसेंस करना चाहते हो तो इटली के अंदर ना आपको 3 जबान में एक वक्त थियरी देनी पड़ती, थियरी की टेस्ट देनी पड़ती है और बाद में प्रैक्टिकल होता है। 2 कदम उठाने हैं। इटली के अंदर थियरी पास करने के लिए आपको 3 जबान में एक टेस्ट देना है, या तो इटालियन में, या तो फ्रेंच में, या तो जर्मन में। और हम एक ही क्लास है जो सारी जबान में सिखा रहे हैं सब लोग, 20 मुल्कों को। ऐसा कोई भी स्कूल इटली में नहीं। आपको फक्र होना चाहिए कि आप ऐसे स्कूल में आके एलवासी हो। और आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आपके फैमिली दोस्त हैं, आप उनको हमारे क्लास बारे में बताओ, जो उसको आसान कर देगा। उनका भी जो चैप्टर भी चल रहे हैं सारी अहमियत रखने वाले हैं, उनको जल्दी लाइसेंस मिल जाएगी। उनको आप बता सकते हो कि आओ मैं सर से बात करता हूँ, आपको 2-3 दिन में ट्रायल क्लास दे दूंगा, चाहते हो। खैर अभी आपको बताने लगा हूं कैसे करना है, कैसे डेट लेते हैं, डेट कैसे लेते हैं। आपको मैं सिखा, तो थ्योरी पास करना जरूरी है, बेशक आपके पास लाइसेंस हो ना हो, कितना भी आपको गाड़ी चलानी आती हो। क्योंकि सब लोग को पूछोगे ना कि आपको गाड़ी चलाने आती है तो सब बोलते हैं, मैं तो 2 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ। तो सबको बहुत आती है गाड़ी चलाना। लेकिन वो सब कुछ कोई अहमियत नहीं रखता, कितनी भी अच्छी गाड़ी चला लो। आपको सबसे बड़ा पंगा होता है थ्योरी पास करने का, जो हमारा काम है आपको थ्योरी पास करवाना। प्रैक्टिकल बाद में तो जो गाड़ी चलाने की बात होती है वो तो कोई भी कर सकता है ना इसमें। तो कैसे करना, जब आपकी गलतियां, तो आप प्राइवेटली कर सकते हो। थियरी पास करने के लिए आपको आउटसोर्स कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेटली भी कर सकते हो। प्राइवेटली करने के 2 तरीके होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, बाद में मैं बताऊँ कैसे आउटसोर्स कॉलेज करते हैं, कैसे आउटसोर्स कॉलेज चुनते हैं। गौर से सुनो। अगर आपको इस क्लास में कोई दिलचस्पी ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सारे जो सवाल के जवाब उसके साथ क्लियर हो जाए। उसके बाद में पता है मंजिल आसान होती है चलने के लिए, मुझे पता है कितना मुझे चलना पड़ेगा और आसान हो जाती है जब आपको नजर आता है मेरे करीब है। ठीक है। तो देखो आओ, सबसे पहले पहला कदम ये है, आप जाके एक स्पीड आईडी लेके आओ सबसे पहले, अगर आपको प्राइवेटली करना है। और तो उसको से करना बड़ा आसान होता है। मैं वो पहले तो आपको मुश्किल नहीं, पहले जरा पंगे वाला रास्ता बताता हूँ। कौन सा है ये, कि आपने जाके स्पीड आई लेके आनी, SPID, स्पीड आईडी। जो उसको पता है स्पीड, वो आप गूगल में, यूट्यूब में जाओगे आपको हिंदी में उर्दू में सारे जबान बताएंगे स्पीड आईडी इटली में कैसे मिलती है, पोस्ट से भी मिलती है। वो आईडी चाहिए। और वो आईडी आपको हमेशा
जरूरत होगी, वो एक बार लेके रखो। पासपोर्ट बनाना है, कुछ भी करना है, शादी करनी है, डिवोर्स करना है, कुछ भी करना है, स्पीड आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसका इस्तेमाल होना जरूरी है। वो कोदिचे फिस्काले के बराबर अहमियत रखने वाला नंबर है, जो आपके नाम के साथ, आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा है इटली के अंदर। तो वो स्पीड आईडी के साथ जाओगे, उसके बाद आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, इल पोर्टाले डेल ऑटोमोबिलिस्ट। कोई बचे हैं, आप लकीर बना रहे हो? हाँ जी, कोई बचे हैं बनाने के लिए? ओके, तो ये है वेबसाइट, ये पोमोत की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, और अगर आप करोगे तो इसका फायदा आपको जिंदगी भर होगा। क्यों? बताता हूँ। ये आप जब आप इसके ऊपर रजिस्टर करते हो, तो मोटर रजिस्टर की पता है कि वीरेंद्र मिश्रा नाम का कोई बंदा है जो लाइन में खड़ा है लाइसेंस लेने के लिए, और ये इटली के अंदर गाड़ी चलाने वाले इन लोगों में से हैं। सारे के सारे गाड़ी थोड़ी चलाते हैं इटली के अंदर ना, तो ये इनमें से हैं। तो क्या इस ये जो इसकी लिंक है ना, il portale dell'automobilista.it, ये अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिंक ग्रुप में भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे जाएं, फिर आपने रजिस्टर करना है यहाँ पे। तो कैसे करते हैं रजिस्टर? आप यहाँ पे क्लिक करोगे रजिस्टर, फिर देखो यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में नीचे देखोगे तो बताता है आपने कैसे रजिस्टर करना है। registrazione cittadino यानी सिटीजन, registrazione impresa यानी एक कोई क्या बोलते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, ऑटो स्कूला है। तो आप चित्तदीन हो, आप क्लिक करोगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले बोलते हैं लेज दे ला प्राइवेसी, प्राइवेसी कानून बताते हैं, ये सब कुछ कोई नहीं पढ़ता मुझे, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ लो। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे आप लिखोगे अपना नेम, अपना सरनेम, cognome, email, fiscale, डेट ऑफ बर्थ, sesso, मेल फीमेल, nazione di nascita, किस मुल्क में पैदा हुए थे, और कौन सी प्रोविंस। अगर आप गैर मुल्क में पैदा हुए थे तो यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिखना है ई, बस ई। कुमुर दिनाशिता, नूमर दला patente, अगर आपके पास लाइसेंस होता तो, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसा है। फिर बाद में आप कंटिन्यू करोगे तो वो आपको बताएंगे, इसे फिलअप करोगे ना, उसके बाद में क्या करेंगे, आप जाओगे, जब ये फिल हो गया उसके बाद आप जाओ सर्विस ऑनलाइन, रिचर्का del रिचर्का ऑफिशियल मोटरिज्म सिविल है, इधर क्लिक करो। तो अभी मानो कि सजाद हुसैन रहते हैं ब्रेशिया में, तो सजाद हुसैन प्रोविंशिया देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे ब्रेशिया। क्या वजह है, मुझे बताओगे क्यों लाइन बना रहे हो? माइक ऑन करके बताओ। इमरान नसीर, आपको लगता है मुझे पता नहीं क्या आप बना रहे हो लाइन? आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता मेरे क्लास में कौन लकीर बना रहा है मेरे मेरे स्क्रीन के ऊपर? माइक ऑन करो, मुझे बताओ किस वजह से लकीर बना रहे हो, इमरान। मेरी क्लास हमेशा मेरे काबू में रहती है, कभी भी अगर मैं आपको छूट देता हूँ तो इसका गलत फायदा ना उठाएं। ओके, तो देखो यहाँ पे रिचेर का, तो आपने आपको सजाद हुसैन को पता चल गया मोतिस ब्रेशा की दो ऑफिस है। आप जाओगे ऑफिशियल मोतिस चिवेरी दी ब्रेशा, क्लिक करो, तो यहाँ पे आपको आती है ईमेल एड्रेस। ये आप कॉपी पेस्ट करके अपनी ईमेल से पूछ सकते हो, मुझे सारी चीजें भेजो जो मुझे चाहिए एग्जाम की डेट लेने के लिए। इससे भी आसान तरीका, जो ये सारा मसला नहीं करना चाहता है, आप जाके अपनी मोटिवेशन प्लस जाओ, उनको रूबरू बोलो कि मुझे डेट लेनी है, आप मुझे सारी दे दो, वो आपको बड़े प्यार से सारे सारे डॉक्यूमेंट पढ़ा देंगे, ये लो लो, ये ले लो, ये लो लो, सब कुछ बोल देंगे। ये बड़ा आसान है। तो ये भी कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, वो आपको देंगे और वो आपको सारी चीजें भेजेंगे, क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको पढ़ता हूँ कौन सी चीजें आपकी जरूरत होती है। एक मिसाल है, यहाँ पे देखो, मिसाल ये है पियाचेंसा पार्मा की, कि क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए एक मॉडुलो टीटी 2112 2112। ठीक है, ये मॉडल, इसकी शक्ल ऐसी होती है, ये देखो, मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो कैसे फिलअप करना है। तो ये फॉर्म फिलअप करना है आपने, उसके बाद में आपको वर्सामेंटो करना है। एक बार एक पागो पा होता है, पागो पा 26 यूरो 40 सेंट का, और दो होंगे 16 16 यूरो के। एक्चुअली तीन होते हैं दो, लेकिन तो आपको बता देंगे वो लोग। वो तो वो जो चीजें हैं ना, आपको ये पैसे देने, ये गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं,
ये आपको पैसे पेमेंट करने के लिए आप जा सकते हो कोई भी पोस्ते के ऊपर या कोई तबक्कीनों में, इनके पास मशीन होती है, उनको पैसे दो, वो पैसे आपके लेके आपको पर्ची देंगे, वो पर्चियां देंगे, वो पर्चियां आपको यहाँ पे चिपकानी है। तो चिपकानी मतलब आप स्टिकर से मत लगा देना। मैंने कहा था बेहतर होगा कि आप सारी चीजें ना मैं आपको सिखाता हूँ सिस्टमेटिकली करने के लिए। आप जाके ना एक ऐसी प्लास्टिक लेके आना ऐसे, ठीक है? उसके अंदर आप आगे लिखो स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीजों की जरूरत है, और आप टिक कर दो इसके अंदर मैंने इस लिफाफे में मैंने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये बाकी रहते हैं। तो आपको सिस्टमेटिकली पता चलेगा। ये सारे भरने के बाद जब आप जाओगे ना, तो ये मोटिवेशन बोलेगा शाबाश, ये बड़ी आपने प्रोफेशनल यूरोपियन की जैसे आपने फिलअप करके दिया है बिना किसी से पूछ के। तो यहाँ पे आपने फॉर्म को ना, ये जो चीज चिपकानी होती है, ये attestazione di versamento, सबूत है कि मैंने पेमेंट कर दी है। ये आप लगाओगे ऐसे करके चिपका देना इससे, ये जो है ना, ये जो होती है इसके साथ। बाकी आपको अगर आपने गलत लगाया है ना तो मोती से निकाल के कर सकते हैं। अगर आप चिपका दिया तो फाड़ना पड़ेगा, तो कुछ चिपकाना मत, उसको खुला दे देना लेकिन बांध के उसकी जगह पे। इधर एक चिपकाना है, इधर एक चिपकाना है, दोनों को, ठीक है। तो ये इनकी बताने के लिए सबूत। उसके बाद में क्या चाहिए आपको? उसके बाद में चाहिए आपको दो फोटो, आपकी फोटो तैसरा जो आपकी नॉर्मल फोटो होनी चाहिए कलर में। जो ये फोटो ना देखो, मैं आपसे सवाल पूछूं, आपके पासपोर्ट में जो फोटो है, आपको बहुत पसंद है आपकी पासपोर्ट की फोटो? किसी को भी नहीं पसंद होती उसके पासपोर्ट, बोलते हमेशा मैं बड़ा बदसूरत लगता हूँ, लेकिन सच हकीकत में आप ऐसी लगती है जैसे पासपोर्ट में है। लेकिन बेफिक्र रहो, अभी आपको मौका मिल रहा है एक अच्छी फोटो चुनने की जो आपको पसंद नहीं है, क्योंकि वो साल 10 साल तक आपके पास रहने वाली है वो फोटो। तो एक अच्छी सी स्मार्ट वाली फोटो ले लो, ओके। वो फोटो की दो कॉपी इनको डाल देना साथ में हमेशा देने के लिए, दो फोटो। उसके बाद में आपके पास आपका डॉक्टर है, जो आपका पर्सनल डॉक्टर है, अगर आप जो ऑफिशियली मिलते हैं, जो आपका फ्री वाला डॉक्टर, उधर जाके आप उसका सर्टिफिकेट लेके आओ बताने के लिए कि मेरे पास वो मैं सेहत का ठीक हूँ। नॉर्मली ये आपका पर्सनल डॉक्टर को वो सर्टिफिकेट देने के लिए कोई पैसे नहीं देने चाहिए, अगर वो मांगना भी चाहिए उसे। लेकिन आजकल लोग मांग रहे हैं तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आपको जो करना है करो, देना तो दे दो, नहीं करना तो जो करना है करें। लेकिन नॉर्मली हम नहीं देते, हम इटालियन लोग नहीं देते हैं। सेकेंड, ये जो सर्टिफिकेट है ना डॉक्टर वाले, उसके साथ आपको जाना है आपको मेडिको लीगाल है। मेडिको लीगाल कौन होता है? जिसके पास परमिशन है मोटोरिजेशन की तरफ से कि वो आपकी आई टेस्ट करेगा, सुनने की टेस्ट करेगा, आपका हृदय टेस्ट करता है, फिर बोलता है ये बंदे को लाइसेंस दे दो। वो टेस्ट उसकी शक्ल ऐसी होती है, वो मेडिकल टेस्ट की जब आप फिलअप होगी तो ऐसी सर्टिफिकेट तो मेडिको, उसमें आपकी तस्वीर होगी, उसके पर स्टैंप होगा, उसका सिग्नेचर होगा, और द मार्का द बोलो उसके यहाँ पे 16 यूरो के ये लगती है, वो लोग देंगे, वो खुद लगाएंगे उसके। जो आपने पर्ची दी थी, इधर लगती है एक और। उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है कि सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ एक मिसाल दी गई है, इसकी शक्ल ऐसी, ये होना जरूरी है। उसके बाद में आपने देना है, अगर आपके पास लाइसेंस है, लेकिन चलो आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, डॉक्यूमेंटो दी identità, carta di identità आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आगे और पीछे की फोटोकॉपी, कोडिce fiscale आगे और पीछे की फोटोकॉपी। और जिनको के लेडीज हैं जिनको जो सर के पर निकाब कुछ भी डालती है, तो बताना चाहिए कि मेरे मजहब की वजह से मुझे रखना पड़ता है, और वो दे दो जरूरत है तो। आजकल तो पूछते भी नहीं है वो। तो ये सब कुछ करना है आपको। ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं? अगर आप चाहते हो तो ये फॉर्म मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर सकता हूँ मेरी तरफ से पहले से ही, तो आपको कुछ का नहीं खाना पड़े। लेकिन आपको ओरिजिनल चाहिए, बेहतर होगा मोती सुन आपको दे, क्योंकि उनके पास कार्बन कॉपी होती है, इसकी 3 कॉपियां होती है। अगर आप खुद कार्बन कॉपी नहीं बनाते हो तो आपको 3 बार सेम चीज लिखनी पड़ती है, बार बार, ओके। तो ये आपको बताता है क्या कि आपने फिलअप करना है। तो इधर से शुरू करो, कोनियोमे से आपका सरनेम, बाद में आपका नाम, मेल फीमेल, प्रेस्क्रिप्शन टेक्निक, मतलब कोई खास बीमारी है उसको सुनने के लिए गेट का, तो मैं एन नहीं है, कुछ भी आपको बोलना है ये। बाद में कौन सी कोमूने में कहाँ पे रहते हो, कौन सा स्टाto italiano, data di nascita, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सिटीजनशिप, आपकी codice fiscale, आपका रेसिडेंस, जो अगर एक ही होगा तो एक ही होने वाला है। फिर chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di guida di conseguimento della patente B, आप देखो कोई B, ठीक है। बस इतना आपने ऐसे पत्र को सीधा डेट लिखना है, सिग्नेचर करनी है, बस। दोबारा आपको ये से यहाँ पे आपने सबूत देने जो मैंने पेमेंट कर चुका हूँ, और फोटो भी यहीं पे लगेगी, आनी है। अभी दोबारा आपको सेम चीज पूछता है, ये 3 बार फिलअप करना है। ये सारी चीजें आप जाके मोती को पढ़ा के आ जाओ, फाइल को ये लो मेरी, मुझे डेट देनी है।
और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, अगर आपको सुनने वाली करनी है, तो डेट लेते वक़्त आपको ये भी फ़ॉर्म फ़िल अप करना है, जो कैसा है, ये देखो। यहाँ पे आप लेकिन क्योंकि ना आपका ये सुनने वाले डेट के लिए आपको 10 दिन ज़्यादा लगते हैं। इसके लिए यहाँ पे इसके पर €16 की मार्ca de bollo लगती है और आपको कहना है "Istanza per richiesta esame teorico con supporto audio" मुझे सुनने वाली चाहिए। ये होना ज़रूरी है। अगर आपने डेट माँग ली, बाद में आप नहीं बोल सकते अभी मुझे सुनने वाली चाहिए, तो वो नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले से पूछ लेना चाहिए आपको, ठीक है? ये कहता है आपका नाम, आपका नेम, सरनेम कौन-सी कब पैदा हुए थे, stato, residente, via, नंबर, अगर आप autoscuola से जा रहे हो तो autoscuola लिखो, अगर प्राइवेटली जा रहे हो तो privato लिखो, privato. Ti chiede conseguente al patente B la prova con tier di file audio, सिग्नेचर और जो शहर का नाम है लिख लिया, सारी चीज़ दे दो तो उसके बाद में आपको वो डेट दे देंगे। अभी ये है ये वाला। तो देखो ये सारा आपको अगर आपको फिल अप नहीं करना, स्पीड आईडी नहीं पता, तो आप जाओ मोदी सर के पास बोलो प्लीज़ मुझे डेट लेनी है। वो आपको सारी चीज़ें एक के बाद एक देंगे। उनको बोलो मुझे ऑडियो वाला भी फाइल पेपर दे दो, वो भी दे देंगे वो लोग। सब कुछ हाथ में मिल गया, फिल अप कर दो, फोटो ले लो, सारे सर्टिफिकेट बताइए, सब कुछ दे दो और जमा करके आ जाओ। अभी प्राइवेटली डेट लेने का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे जो पैसे आपने दिए हैं 16 और 26 और 40 सेंट जो भी है ना टोटल पैसे, अगर आप पहली बार कामयाब नहीं होते, मैंने कहा फेल होते हो, मैंने कहा कामयाब नहीं होते। फेल वो बंदा होता है जो कुछ ट्राई नहीं करता, वो तो पहले से फेल हो गया। आपने कुछ ना कुछ तो किया है और बेशक आप पहली बार कामयाब ना भी होते, तो भी एट लीस्ट आपको अंदाज़ा आ गया है। तो अगर प्राइवेटली करते हो तो आपको दोबारा टेस्ट देने का मौका मिलता है 31 दिन बाद, दूसरी एग्ज़ाम, वो भी फ्री में होगी। फिर किसी भी वजह से अगर दोबारा बंदा कामयाब नहीं होता, तो आपको इसी पैसे के साथ तीसरी बार 31 दिन बाद तीसरी फ्री में एग्ज़ाम देने की है। अगर आप ऑटोस्कोला में से डेट लेते हो और आप पहली बार कामयाब नहीं होते, तो वो आपसे पैसे लेंगे दोबारा डेट लेने के लिए। बेशक उनको तो पैसे खर्चे नहीं होते, लेकिन वो आपसे ज़रूर लेंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने कहा सारा सवाल सारे एंड में पूछ लेना, ठीक है? वरना अगर मैं माइक ऑन कर दूँ, सब लोग के सवाल आने वाले हैं। बहुत लोग मुझे पता है, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ पूछना। तो देखो, अभी मैं बात करता हूँ इसके बारे में कैसे आपको ऑटोस्कोला चुनना है। ऑटोस्कोला काफ़ी आसान है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई-कोई को लगता है कि अगर मैं ऑटो स्कूल में जाऊँगा, मैं पैसे बचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक मैंने कर ली, मैं उनको सिर्फ़ सिखाना गाड़ी ड्राइविंग कराना सिखाना ड्राइविंग चलाना, गाड़ी चलाना सिखाना है उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ऑटो स्कूल है ना देखो, जैसे इंसान होते हैं, कोई इंसान अच्छे होते हैं, कोई इंसान ज़्यादा अच्छे नहीं होते। सेम ऑटो स्कूला भी है। मेरी तरफ से मेरे हिसाब में मैं हमेशा दुनिया को ऐसे देखता हूँ, मेरे लिए सारे इंसान अच्छे हैं। जब तक वो अपनी हरकतों से बताते हैं कि वो अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे लिए शुरुआत में सारे अच्छे होते हैं। मैं कभी भी ऐसा सोचता ही नहीं हूँ कि कोई इंसान किसी भी तरह से बुरा है, क्योंकि बुरे से बुरे इंसान के अंदर अच्छाई होती है। अगर आप उस अच्छाई को देखोगे, तो ये बुरा से बुरा इंसान आपके लिए अच्छा होगा, यकीन करें। ट्राई करना कभी भी, कितना भी इंसान बुरा हो। अगर उसको आप बताओगे कि मुझे पता है कि तेरे में अच्छाई है, यकीन करो वो आपको सिर्फ़ अपनी अच्छी अच्छाई बताएगा। फिर ऑटोस्कोला चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑटोस्कोला आपको फँसा सकते हैं या तो आपको पास करवा सकते हैं। क्योंकि अगर वो चाहें तो आपसे बहुत पैसे निकलवा सकते हैं, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस ना टाइम और पैसा बहुत ही चीज़ होती है, आपको दोनों बराबर मैनेज करना है। अभी आपको लगता है कि मैं तो जवान हूँ कुछ, लेकिन देखो ज़िंदगी बहुत किसके हाथ में भी नहीं है ना। तो अमीर से अमीर बंदे के पास अगर आप कोई किसी बंदे को देखते हो सड़क के ऊपर, वो अपनी रोलेक्स फेंक रहा है या गाड़ी फेंक दी, उसने अपनी जानी वर्साचे की जैकेट फेंक दी या वैन्स की बैग फेंक दी, तो आप बोले पागल है ये। लेकिन जो अपना उनका टाइम वेस्ट करता है, उसको नहीं बोलते कि पागल हो क्या। लेकिन वक़्त और पैसा दोनों एक बराबर होते हैं। एक्चुअली वक़्त ज़्यादा कीमती है, क्योंकि अमीर से अमीर इंसान को पता है उसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता उसके पास कितना वक़्त है। तो आप फ़ायदा उठाते हो, वक़्त और पैसे दोनों को बचाना चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि आप बड़ी आसानी से अपडेट ले सको। ऑटोस्कुलर चुनने के लिए कैसे चुनते हैं ऑटोस्कुलर? आप एक ऑटोस्कुलर पे जाएँ और सबसे पहले देखिए वो आपसे किस तरह से पेश आते हैं। अगर उनको गैर मुल्कियों से प्यार-मोहब्बत है, उन लोग हमदर्दी है, तो आप उनसे बात करें और उनको बोलो मुझे आप ऑटो स्कूल में जॉइन करना है। ये कभी भी मत कहना कि आप मुझे डेट लेके दो, तो वो आपको फ़ौरन निकाल देंगे, बोलते हैं आप जाके खुद लेके आओ। तो आप मुझे बोलो मुझे आप ऑटो स्कूल में जॉइन करनी है। उसके बाद में वो अगर बोलेंगे कि आपने यहाँ पे हमारे थ्योरी सीखनी है, तो आप बोलो देखो थ्योरी की तैयारी मैं कर चुका हूँ, अगर आप चाहते हो तो आपके सामने आपकी ऐप में मैं क्विज़ करके बताता हूँ। मुझे मुझे सिर्फ आपके साथ एक है, तो वो बोलते ठीक है आप डेट ले लो मैं रेडी हूँ। तो फिर भी ना वो आपको ये जो तैयारी आपने खुद की है, जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है, ये फ़ायदा वो नहीं आपको देना चाहते हैं।
तो कभी-कभी थोड़ा बहुत कम कर देंगे या तो कभी-कभी बोलते हैं फिर भी पैसे वही लगेंगे। तो अगर आपको पैसे देने ही देने हैं, तो उससे काम करवा लो, ये सारा पंगा आपको लेने की ज़रूरत ही क्या है? तो ठीक है, मेरे को जो सर्विस के पैसे देने तो ये लो, आप सब कुछ खुद करा लो। तो अभी आउट ऑफ स्कूलर कैसे चुनना है? एक बार आपको पता चल गया कि हमदर्दी रखते हैं गैर मुल्कियों से है ये, तो फिर ठीक है। तो उनसे बात करें, अगर उनको पहले से लगता है जिससे आप वो तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, तो बोलो बहुत मेहरबानी, बहुत सारे आउट ऑफ स्कूलर पड़े हैं, चले जाओ, किसी और के पास जाओ। बैठो, बात करो। उन लोग बोलेंगे मेरे आउट ऑफ स्कूलर है, ये फीस इतनी है। और लेकिन जो भी वो बोलेंगे ना फीस कितनी है, तो आपने बोलना है मुझे लिख के दो, जो फीस आप मुझसे माँग रहे हो। अब मुझे ब्रेकआउट कर बोलो ये फीस में क्या-क्या इंक्लूडेड है, किसके लिए कितने पैसे दे रहा हूँ और बाद में कितने पैसे मुझे लगेगा। जो जो ऑटो स्कूल आपको बोलते हैं, आप 50 यूरो देखो दाखिला ले लो और फिर देख लेंगे। ये सबसे ज़्यादा जो आपसे कम से कम पैसे माँग रहे हैं शुरुआत में, सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाले एंड में। तो अलर्ट हो जाना तो आपसे बोलते हैं थोड़े बहुत पैसे दे दो और जॉइन कर लो। आप खुश हो जाते हो कि अभी मेरे जेब से सिर्फ 50 गए हैं। दिमाग इतना चलता है ना कि बाद में हफ्ते के बाद फ़ोन करके बोलेगा, "अरे! आपकी अभी 250 देना बाकी है इसका।" आपको नहीं पता किसके लिए कैसे दिए थे, पैसे किसके लिए दिए थे, अब ये दोबारा क्यों माँग रहा है। तो अगर आपके पास सब कुछ लिखा है ना, तो बोलो, "नो, नो, नो, इसके पैसे मैं दे चुका हूँ। मुझे बुलाना मत। आपने खुद अपने हाथों से लिखा है, ये मैं दे चुका हूँ।" आप उसको पहले से लिखवा लेना कि अगर मेरे को और खर्चे आने वाले हैं, वो कितने हो सकते हैं। तो आपको पहले से पता चल गया कि मेरे बेहतरीन से बेहतरीन सूरत-ए-हाल में इतने खर्चे होंगे और बुरे से बुरे सूरत-ए-हाल में इतने खर्चे होंगे, ठीक है? उसके बाद में इनको 6 घंटा आपको सिखाना ज़रूरी है प्रैक्टिकल। बेशक आपको कितना भी अच्छा गाड़ी चलाना आता हो, फिर भी वो करना पड़ता है। जो भी एक्स्ट्रा घंटे हैं, वो डिपेंड करता है कौन-सी स्टेट में हो इटली के। अगर आप सार्डिनिया, सिचिलिया या में किधर हो, तो वहाँ पे आप 30 यूरो में भी आप घंटा का ड्राइविंग ले सकते हो। अगर आप बोल्ज़ानो में हो, तो 1 घंटा का 85 यूरोज़ लेते हैं हम लोग, 1 घंटे का, साउथ टिरोल में। जितना नॉर्थ जाओगे उतना महँगा होता है, जितना साउथ जाओगे उतना सस्ता होता है, लेकिन एवरेज इतना होता है अप्रॉक्सिमेटली। आप उनको ये भी बोल सकते हो कि देखो मैं आपके साथ अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, आपके साथ जो लाज़मी करने घंटे वो कर लूँगा, बाकी सारे मेरे पास एक दोस्त है जो 10 साल से चला रहा है, वो मुझे सिखा लेगा। तो वो उनको कबूल करना पड़ेगा। तो उनको पता चलेगा इस बकरी से ज़्यादा दूध निकलने वाला है नहीं। वो चल जाएगा कि भई इससे ज़्यादा निकलेगा नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑटोस्कूलर से लेने के बाद आप दूसरे ऑटोस्कूलर में जाएँ। लेकिन कैसे जाएँ? वो पहली ऑटोस्कूलर की जो ब्रोशर थी ना, उसको आप अपने हाथ के बगल में निकालें ताकि वो देख सकें कि आप किसी और ऑटोस्कूलर से आ रहे हैं। इनको पता है कि अब अच्छा ये किसी और से प्राइस ले चुका है, तो अपनी प्राइस खुद ब खुद कम कर देंगे सबसे पहले। उनको भी देखो, ये कैसे इनका इखलाक कैसे है गैर मुल्कियों के साथ। फिर उनको बोलो कि आप मुझे लिख के दो, सेम प्रोसीजर करो। ऐसे 4 लोगों के साथ आना, 4 ऑटोस्कूलर। बेशक आपको लगता है कि पहला ऑटो स्कूल ही अच्छा था, इसके बावजूद 4 से लेके आओ। फिर आप आराम से ठंडे दिमाग से सारे को टेबल पे रखो और देखो कौन-सी चीज़ आप आज आपको बेहतर लगता है, फिर आप उसको जाके जॉइन करना। अगर आपने गलत ऑटो स्कूल जॉइन किया तो बेड़ा गर्क हो सकता है, फिर मैं कोई नहीं आपको बचा सकता है एंड में। इसका याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑटो स्कूल सही चुनना बहुत अहमियत रखता है। तो ऑटो स्कूल सुन लिया उसके बाद में प्रैक्टिकल टेस्ट ऐसे तो ये होता है पूरा तरीक़ेकार। अभी ना आपके जो सवाल है मैं आपको